स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्णमाला बताने जा रहा हूँ। वर्णमाला बताने से पहले मैं आपको वर्ण बताता हूँ। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इन सभी को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। उसी प्रकार राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। राम जो है 4 मूल ध्वनियों से बना है, र प्लस आ प्लस मो प्लस ओ। उसी प्रकार गया भी 4 मूल ध्वनियों से बना है, ग प्लस अ प्लस य प्लस आ। इन जो ध्वनियों को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, किसी वर्ण की देवनागरी, किसी की गुरुमुखी। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे शीघ्र लिपि, सरल लिपि इत्यादि। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। ये 52 वर्ण लेखन के आधार पे हैं। अगला है हमारा वर्णमाला। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को सुव्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है। हिंदी वर्णमाला के समस्त को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन, जैसे अंगों, यों, नो आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।